Hello friends, my name is Yogesh, माइंड ट्रेनर, लाइफ में कोच एंड ब्रेन एक्टिवेटर। आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाने के लिए, चेंज लाने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इतने पावरफुल वीडियो मिलने वाले हैं और लाइक कीजिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि 5 ऐसे चीज़ें हैं जिससे कोई भी चीज़ हमारे अंदर के ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में जा सकती है ईजीली। 5 रास्ते में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कोई कॉलेज, कोई स्कूल सबकॉन्शियस माइंड पावर नहीं सिखा रहा है। आपको भी बता दूँ, मैं NLP की वर्कशॉप लेता हूँ, थर्ड एक्टिवेशन, माइंड पावर, रेकी, हिप्नोसिस, अलग अलग प्रोग्राम लेता हूँ। बच्चों को, पेरेंट्स को सिखाता हूँ। उसी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे बढ़ाना है, विजुअलाइजेशन का यूज़ करके हम लाइफ में सफल हो सकते हैं। तो यही चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस में उतर गई तो उसे हम भूल नहीं सकते। बाहर की दुनिया में वो साकार होता है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है हमें। तो मैं आपको बताऊँ कैसे हम सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, माइंड की प्रोग्रामिंग हम ईज़िली कर सकते हैं। सबसे पहला है, एट ए एज ऑफ 8, जब पहले ए से 8 साल के बीच में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड था वो हाईली एक्टिवेट था। लॉजिकल जो चीज़ें हैं, तर्क लगाना, वो नहीं था। सभी चीज़ें डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस में जाती थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला है वो है, आप आपके बच्चे 1 से लेके 8 साल के हैं तो उनको जो भी आप सिखा रहे हो वो पूरा का पूरा अंदर जाता है, सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग होता है। जैसे बचपन में हमने सुना था, जैसे फियर, डर नहीं था भूतों का, लेकिन हमने भूत ये कंसेप्ट सुना और हमारे अंदर गया, अभी तक हम उसको भूले नहीं है। या फिर हो सकता है जन्म मृत्यु क्या होता है, या फिर भगवान, स्वर्ग, नर्क, ये हमने अगर बचपन में सुना है तो हमारे वो सबकॉन्शियस में गया है, हम उसको नहीं भूलते हैं। तो इसी प्रकार हमने बचपन में काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी है, वो कहानी अभी तक नहीं भूले हैं क्योंकि वो सबकॉन्शियस में गया है। तो रीप्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं एट ए एज ऑफ 1 to 8। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इस एज में हम प्रोग्रामिंग बेटर कर सकते हैं। आपको बस सीखना है प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, बताऊंगा मैं। सेकेंड जो चीज़ है, हम रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। वो कैसे है? वो है, कोई चीज़ हम बार बार कहते हैं तो फिर से हम रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे आप हमेशा कहते हैं कि मैं हमेशा थक जाता हूँ, मैं हमेशा काम में मुझे आलस आता है। अगर आप ये बार बार कहते हैं तो आपके शरीर के ऊपर उसी प्रकार का रिजल्ट लाता है। कोई बीमार इंसान है, वो हमेशा कहता है मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, मेरी तबीयत हमेशा ख़राब होती है, मेरे घुटने ही दर्द करते हैं, कमर में तकलीफ़ है, दर्द है। ये आप बार बार कहते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एस्केप कर लेता है। बाहर की ज़िंदगी में वो आपको मल्टीप्लाई रिजल्ट देता है। तो आपको रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप पॉजिटिव चीज़ें डेली कह सकते हैं। ऐसे मैं हमेशा तंदुरुस्त हो, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आई एम रिचेस्ट, आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ये आप बार बार ऐसे अफर्मेशन देते हो, खुद को एक्टिव सजेशन जिसे कहते हैं वो देते हो, तो आप देखो आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और आपकी सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग होगी। थर्ड जो चीज़ है वो है इमोशंस। यस, इमोशन जो पावर होती है, बिलीफ जो पावर होती है, वो होती है हमारे सबकॉन्शियस की। तो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियस माइंड, देखो कॉन्शियस माइंड मानो कि हमारा जो बाहर का मन है, सबकॉन्शियस अंदर का मन है, उसके पास इमोशंस की पावर होती है। जैसे आप, कोई मम्मी, आपके पापा या फिर आपके गुरु, आपके कोई करीबी रिश्तेदार हैं, वो आपको कुछ बातें कहते हैं और उनके साथ आप अपने बातें एक्सप्रेस करते हो। जैसे आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, उनके साथ आप कोई चीज़ बोलते हो, कम्युनिकेशन होता है, तो वो चीज़ें आप नहीं भूलते हैं। या फिर आपके साथ कोई इमोशन कुछ हो गया है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर किसी ने कोई आपको कुछ कहा है, आपको गाली दिया है, कि आपकी तारीफ़ किया है, आपको अप्रिशिएशन किया है, आप एक इमोशनल लेवल पे आपको एक सुख या दुख का अनुभव हुआ, वो चीज़ आप नहीं भूल सकते हो, आपके अंदर तक जाता है। इमोशंस एक पावर होती है, हमारे अंदर तक जाने का एक रास्ता है। नेक्स्ट जो चीज़ है, फोर्थ वन, जो चौथा है, वो होता है हिप्नोटिज़म। हिप्नोटिज़म में हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हिप्नोटिज़म एक्चुअली क्या है?
इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेयर यू कॉन्शियस माइंड पूरा तरीके से बंद कर देना, सबकॉन्शियस को एक्टिव कर लेना। मेडिटेशन जिसे मैं कहूँ सिंपल भाषा में, एक मेडिटेशन, जैसे मेडिटेशन में हम देखते हैं कि कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से रिलैक्स है, सो गया है। उस समय पे आप जो भी आंखें बंद करके मेडिटेशन में विजुअलाइज करते हो, बोलते हो, वो सारा का सारा सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग होता है। तो ये एक तरीका है रीप्रोग्रामिंग का। तो सबकॉन्शियस में मेडिटेशन में आप अलग अलग चीज़ों की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव बोल सकते हैं, तो आपका मन उसे स्वीकार करेगा और बाहर की दुनिया में नतीजे वो लाएगा। और लास्ट में आपको बोलूँ कि किस तरह से हम रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सबसे इफेक्टिव, सबसे ज़बरदस्त, वो है हमारे 5 सेंसेस। टच करना, स्मेल करना, फील करना, देखना, ये सभी जो सेंसेस है वो हमें सबकॉन्शियस माइंड के पास लेके जाते हैं। ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है। देखिए एग्जाम्पल के तरीके से मैं बोल रहा हूँ, आप रास्ते से चल रहे हैं, रास्ते से चलने के बाद आपको एक एक्सीडेंट देखा, आपने देखा कि एक लाल कलर की कार जो है, स्विफ्ट कार जो है, उसका एक्सीडेंट हुआ है रेड कलर का, और आप देखो वहाँ पे जा रहे हो, जैसे जा रहे हो तो आपके हाथ में कांच जो है वो लग गई, नीचे कांच थी, आपके हाथों में लग गया, पैरों में वो घुस गई है, और देखो वहाँ पे जो है ब्लड लोगों का गिर गया है, आप उसे देख के घबरा गए हो। तो आप देखो, ये मैं बोल रहा हूँ आपने देखा है, तो आपने देखा या फील किया वो कांच का टच, ये सभी चीज़ें आपने देखा, वहाँ पे जो स्मेल है वो भी आपने सूंघा, तो ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में गया है और ये सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग होता है। तो देखना, सुनना, अनुभव करना, तो मैक्सिमम सेंस जब आप यूटिलाइज करते हो कोई चीज़ में, तो वो आपकी डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाता है। ये रास्ते हैं। एग्जाम्पल में बता दूँ, ऐसे ही आप अगर अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, इफ़ेक्टिव करना चाहते हैं, तो इन 5 जो चीज़ें हैं वो है कि आपको इन 5 रास्तों से गुज़रना है, और आपको जो है सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिससे सीखने के लिए आपको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक बुक को, एक किताब को, जिससे आप पढ़ सकते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे इतनी सारी वहाँ पे बातें बताई है और बताया है कि किस तरह से आप सबकॉन्शियस की पावर से अपने लाइफ में जो भी सपने चाहते हो वो आप पा सकते हैं। आप स्मार्ट हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो प्रोग्राम है, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्टिव कर लेना, वो है थर्ड आई, मिड ब्रेन एक्टिवेशन मास्टरी। घर बैठे आप सीख सकते हैं, घर बैठे आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। क्या होता है नहीं पता, वीडियो देखिए। काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, सर हमें मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम करना है, आपका जो ऑनलाइन प्रोग्राम है जैसे 16 दिन का वीडियो कोर्स है वो करना है, लेकिन कंफ्यूज है कि हमारे बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे ये वीडियो कोर्स रहेगा, हमें कुछ ट्रायल दिया तो अच्छा होगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया। मैं बताना चाहता हूँ कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन 16 दिन का किया, कोई कॉन्फ्रेंस पे ट्रेडिंग कर रहा है या कोई मीडियाज़ के ऊपर जा रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हमारे से जुड़ गए हैं। तो ये सभी चीज़ें आप जो है यूट्यूब की वीडियो देख देख के काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, और मुझे आज बहुत खुशी हो गई है कि हर एक बच्चा मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक सफलता उसके अंदर दिखाई दे रही है। आपको मैं बता दूं, आप भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स कीजिए और अपने बच्चे की ज़िंदगी बदल डालिए। आपका कंफ्यूज है, आपका बच्चा करेगा या नहीं करेगा, वीडियो कैसे रहेगा, देखिए जैसे स्कूल होती है, जैसे अभी ऑनलाइन पेंडेमिक की वजह से, जो कोरोना की वजह से बच्चे ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो काफ़ी पेरेंट्स का कन्फ्यूजन होता है कि सर वो ऑनलाइन अच्छा सा नहीं करते हैं। देखिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोई पढ़ाई करना या फिर राइटिंग करना ऐसा नहीं है, इसमें एन्जॉयमेंट है, एक्साइटमेंट है। काफ़ी बच्चे ये जो 16 दिन का प्रोग्राम है ना, उन्होंने 3-3, 4-4 बार देखा, अभी भी वो देख रहे हैं, इतना ये अमेजिंग है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको 2 दिन का फ्री ट्रायल में दे रहा हूँ। यस, 2 दिन का। आपको ये जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में 1-1 घंटे के है, इन वीडियो को देखना है, देखने के बाद जो है बच्चों को दिखाना है, बच्चों को जो भी एक्सरसाइज बताई वो करनी है, और आप देखोगे कि 2 दिन में ही आपके बच्चे एक्टिवेशन होके 60 to 70% बच्चे 2 दिन में ही एक्टिवेट हो रहे हैं। आंखें बंद करके वो देख रहे हैं। क्यों ना आप इसका फ्री फ़ायदा उठाइए।
आप जो है बेसिक लेवल पे मिड ब्रेन एक्टिवेशन करके देखिए घर पे, और आपको हमारा पूरा प्रोग्राम इतना अमेजिंग है, इतना ज़बरदस्त है। NLP, रेखी, फोटोग्राफिक मेमोरी, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोग्राम है। आपको यही कहूँगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस प्रोग्राम करके या फिर हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन करके जो है हमारे बच्चों में रिजल्ट नहीं आया। हर एक एरिया में अपने काम किया है इसके अंदर। तो ज़रूर कहूँगा कि ये वीडियो आपको देखने हैं। 2 दिन के वीडियो मैंने फ्री ट्रायल दिए हैं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और भेजिए आपके कलीग्स, आपके रिश्तेदार, ये वीडियो को फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिड ब्रेन पता नहीं है, वीडियो देखिए। एक बार फिर आपका स्वागत है IBN 7 में। रिचा और मैं सुमित आपके साथ लगातार मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के लिए देखना समझना बहुत जरूरी है, और खासकर उनके लिए जिनके बच्चे 5 से 15 साल के बीच के हैं। एक ऐसी टेक्निक एक विज्ञान के द्वारा डेवलप हुई है जिसमें केवल आप, अगर आप देख सकते हैं, अगर आपकी आंखें कभी भी ठीक नहीं है और आपकी आंखों पर अगर पट्टी बांधी जाए तो आप अपनी उस ताकत के जरिए बंद आंखों से भी समझ सकते हैं कि आप क्या देख पा रहे हैं, आपके सामने कौन सा रंग है, कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है। केवल छू के स्पर्श से आप पहचान सकते हैं। और ये हिंदुस्तान में हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे इस चीज को कर रहे हैं। इसीलिए देश के तमाम लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो इस चीज को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बच्चे की थर्ड आई खोल दीजिए। आपके बच्चे की कोई भी समस्या है, जैसे टीवी, मोबाइल, या फिर पढ़ाई में कमज़ोर है, या फिर बहुत गुस्सा करता है, या फिर बहुत जिद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है, तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को लाइफ टाइम दिखेगा, आंखें बंद करके और लिखेगा, पढ़ेगा, उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चों को एक आंख मिलने वाली है, तीसरी आंख, जो उसको लाइफ टाइम मानो की आंख। सेकेंड जो फ़ायदा है, आपके बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आंखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति। और आंखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए, तभी भी उनको दिखता है। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं, और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारे पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्य चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है, आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है। आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक, ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं, जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। यस, उसका जो कॉन्फिडेंट आहे, मानो मेरे काफ़ी स्टुडंट आहे, वो स्कूल में 1 ॲक्ट शो दिखाते हैं। छान, त्याच्यासाठी क्लॅप वाजूया. एक बरोबर सांगतो. आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे? आर. वाव, आर. मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो न्यूज़पेपर में गए हैं। यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज़ में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है, तो सिखाइए। आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। 5वां फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, इसके लिए करना है
थर्ड एक्टिवेशन जो है हमारे फेस करना है, क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। यस, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे की पूरी किताब पढ़ लेता है। ये जो पावर है इसके लिए करना है, उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए। हमारे जो इनपुट्स है जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है। मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंसेस है, अगर वो कम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए, ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई कैसे? गाइस ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड न्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हो, आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का, और ये सीखने के लिए आपको हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए। कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊं, मेरी बेटी 4 साल की है और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं। थर्ड आई, ये जो साइंस है इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं, सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अनुजचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील। याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात। मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा। आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं। शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात। आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे। एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं। त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला। आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत, अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे
टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए। इतना ये कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला। मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते। मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे। तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही, पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो। त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे। मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे। माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते। खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले। म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते। माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे। पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझा भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले, पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं, आमची खूप गट्टी जमली आहे। आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो, आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते। मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले, माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल। माझा कॉन्फिडन्सही वाढला, परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली। आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय। मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले, सर्वांचं ऐकायला लागली। जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली। म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय, म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं। पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं। आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय, म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो। जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात। समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून। तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल। मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे, माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते। त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा। थँक्यू। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को शिखर पर जाने